हाथ थोड़ा खड़ा कर दिया इसने, क्या हुआ? शतक बना दिया इसमें भी अर्धशतक। अब यहाँ आ गया। हाँ ये थोड़ा और आगे करें क्या? सही है, सही है अब तो। गिरी नहीं है सब चीज़ें, क्या करें हमारा। पीछे वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सबको पता है भारत लगातार जीत रहा था और पूरे देश को उम्मीद थी कि फाइनल भी हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसकी क्या वजह है? कई अब बातें निकलेंगी। कप्तानी पे सवाल उठेगा, मैदान पर सवाल उठेगा कि क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस लायक था कि वहाँ पे फाइनल खेला जाए, यानी कि वहाँ की पिच। क्योंकि सवाल उठने लगे हैं कि वानखड़े स्टेडियम में क्यों नहीं फाइनल हुआ, ईडन गार्डन में क्यों नहीं फाइनल हुआ। दूसरा टीम पर हुआ कि रोहित शर्मा को क्या वो शॉट खेलना था, क्या उसकी ज़रूरत थी, या फिर और भी क्या या फिर हमने अपने खिलाड़ियों को, जो हमारा मीडिया है, ऐसा ऊपर चढ़ा दिया था, इतना हवा में कर दिया था कि आखिरी में अंत ऐसा हुआ कि गुब्बारा फूट गया। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ फिल्म निर्देशक जगत जी हैं। जगत जी काफ़ी टाइम से मैच देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे। तो जगत जी, अभी जो स्थिति भारत की है और जो अब होने है, सबको पता है कि जीत मुश्किल है, तो इसकी मुख्य वजह आप क्या समझ रहे हैं? जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूं और बहुत ज़्यादा क्रिकेट देख भी नहीं पाता हूं, लेकिन जब इस तरह के मैच होते हैं जहां पे एक बड़ा मैदान होता है, बड़ा खेल होता है, तो जाहिर है सबकी तरह मुझे भी पसंद है। पर जो मैं ये पूरा विश्व कप मैंने देखा, उसके हिसाब से बताऊं तो ये फाइनल में जब इंडिया की टीम मैदान में उतरी, तो निसंदेह वो पूरे इसी कॉन्फिडेंस से उतरी कि वो बहुत आराम से इस फाइनल को अपने पक्ष में कर लेंगे। जो शुरुआत थी वो भी उसी तरह की थी। मैं जितना समझ पाया, जितना मैं जान पाया, जैसा आपने भी जिक्र किया कि कप्तान का एक शॉट, पर मुझे लगता है कि वो वैसे ही खेलने के मूड में चल रहे थे, या उनकी अपनी स्ट्रेटेजी इसी तरह से चल रही थी कि मैं सामने वालों को वो इम्प्रेशन दूं, ये प्रेशर बना के रखूं कि भाई हम ऐसा खेलेंगे और हम एक बड़ा स्कोर खड़ा करने वाले हैं, जिससे कि उनके बॉलर सेफ जोन में चले जाएं, थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस लूज हो। तो ये उनका एक तरीका था होगा। डेफिनेटली वो शॉट ढंग से बल्ले पे नहीं आया और वो गलत वक्त पर कैच आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा किया। मुझे लगता है कि उसके बाद जो बहुत अच्छा हमारे लोग खेल रहे थे, और जो लड़के जो जिनको बहुत एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह के प्रेशर को हैंडल करने का, उन लोगों से ज़्यादा बड़ी गलती हुई है। क्योंकि शुरुआती विकेटें जब एक के बाद एक गिरी, उसके बाद विराट कोहली ने जिस तरह से पूरी तरह डिफेंसिव होकर के खेलना चाहा, और वो भी अपनी ही एक गलती की वजह से, और या कहें कि बॉलरों की बहुत अच्छी बॉलिंग के चलते गलत तरीके से या गलत शॉट के चलते आउट हुए, राइट। वो भी कोई ऐसा आउट नहीं हुए कि जिसे, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जिन लोगों को, जिन नए लड़कों को हमने इतना चढ़ा दिया था कि वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं और इंडिया जिनके दम पे बहुत आगे जा रही है, एक्चुअली हमने उनको मेंटली शायद तैयार नहीं किया था कि ये फाइनल का एक मैच है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल में खेलना है, बहुत ज़्यादा संयम से खेलना है। तो उस संयम की ही कमी रही, और वो विकेट जहाँ से गई तो उसके बाद स्कोर खड़ा करना मुश्किल हो गया। ये जगत जी देखिए, बहुत सही बात कर रहे हैं। अगर आपको सेमीफाइनल का मैच याद होगा जिसमें श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी बनाई थी, तो उस पर कमेंटेटर गौतम गंभीर ने विराट कोहली की सेंचुरी से ज़्यादा उसको महत्व दिया था। ये कहा गया था कि ये नया है, पहला विश्व कप खेल रहे हैं, अभी मैच है और उस तरह से ये खेल रहे हैं। ये शायद हम लोगों की मानसिकता है, हमारा ये है कि हम लोग हवा में बहुत चढ़ जाते हैं
और जब हवा में चढ़ता है इंसान तो गिर जाता है। तो ये जो आपका कहना है कि जो अभी नए प्लेयर्स हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन इनको जो मेंटली तैयार करना चाहिए था उसमें कहीं कमी कमी रह गई बिल्कुल, क्योंकि वो इस तरह से प्रेशर में आ गए, जैसे एक आध विकेट गए कि जैसे कि इनको रन बनाना ही नहीं आता हो। आप देखिए ना स्कोर बोर्ड पर आपके कितने रन हैं, 240 रन। 240 रन बनाने के लिए आपने कितना स्ट्रगल किया है, ये देखिए। आपको ऐसा लग रहा था कि ये टीम को रन बनाना ही नहीं आता है, राइट। जी हाँ, ये वही टीम है जो 400 के स्कोर पार करती है, उसके लिए आज 240, और जिस उस ऑस्ट्रेलिया को जिसको हरा चुकी है, इससे पहले 3 वनडे मैच हुए थे वहां पे भी हरा चुकी है, शिकस्त, और अपने ग्राउंड में इस तरह की हालत काफ़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल। और देखिए, और उसके बाद मैं एक बात और कहूँगा आपसे। देखिए, जैसे ही हमने इतना कम स्कोर किया 240, आजकल किसी भी मैच के लिए वो बहुत छोटा स्कोर है, किसी भी बड़े 50 ओवर का 50 ओवर का जहाँ मैच की बात होती है 240 वहाँ पे। अब वो था एक टाइम पे 250 होना बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। वनडे में 50 ओवर में 250 कर दिए तो ये तो बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था, लेकिन आज की डेट में 200 250 बहुत बड़ा स्कोर नहीं माना जाता है 50 ओवर के वनडे मैच में। लेकिन उसके उसके अलावा क्या हुआ कि वो प्रेशर के बावजूद जब बॉलर उतरे तो बॉलरों ने बहुत अच्छी शुरुआत एक दी, ठीक है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि स्कोर इतना छोटा था, उसी स्कोर में आप इमेजिन करिए अगर 20-30 रन और जुड़े होते तो इस समय थोड़ा सा और कांटे का मैच आपको देखने को मिलता। वो 20-30 रन भी होते तो भी बहुत कांटे का मैच देखने को मिलता, क्योंकि बॉलरों ने एक अच्छा शुरुआत आपको दे दी थी। प्रेशर पूरा बॉलरों पे आ चुका था, जबकि उन्होंने उस प्रेशर को लेते हुए उसके बाद, लेकिन कहीं पिच, अब जहां अगर सब लोग पिच की, मैंने पहले बताया मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पिच की बात कर रहे हैं, लेकिन पिच दोनों के लिए थी। कोई कह रहा है शाम को भाई ओस की वजह से पिच में थोड़ा ये होगा वो होगा, लेकिन देखिए मैच खेला जाता है, ये टेक्निकल चीज़ें बिल्कुल मायने रखती होंगी, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जब मैच में आप चल रहे होते हैं तो मैच आपके फेवर में रहता है। जैसे ही आपने रन में आपने विकेट गंवाने शुरू कर दिए, रन में एक स्कोर आप अच्छा एक स्कोर नहीं खड़ा कर पाए, आपके सारे बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे। इवन बहुत अच्छा जिन जिन लोगों पे अब उम्मीद आ गई थी, चाहे वो विराट कोहली हों या फिर वो क्या बैट्समैन थे जो फिर हम जम गए थे, मतलब काफ़ी, हाँ के एल राहुल हों, है ना, जिन्होंने काफ़ी देर तक जो पिच पे रहे थे, अब उनसे ये उम्मीद की जानी थी कि भाई अब इतना देर इन्होंने पिच पे निकाल लिया है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, तो अब ये यहाँ से आगे एक स्कोर देंगे, कुछ ना कुछ एक बढ़िया स्कोर देंगे कि हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम 300 के आंकड़े के नज़दीक पहुँचेंगे, हम 300 पार कर जाएंगे, क्या पता। तो ये सब उम्मीदें सब धरी की धरी रह गई, किसी ने भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि इतना प्रेशर फिर हो गया, और ले दे के 1-2 लोगों पे ही सारा प्रेशर आकर के बैटिंग में भी अटक गया, क्योंकि कोई भी बैट्समैन जो भी नए आए थे जिन्होंने बहुत अच्छे छक्के चौके मारे और हाफ सेंचुरियाँ बनाई, वो सारे बिल्कुल फेल हो गए। वो जैसे ही उनको देखिए क्या है कि आपके पास ऑलरेडी 250 रन बना हुआ है, अब आपकी पिच पे आ रहे हैं, आपके पास बॉलें हैं, आप उन पे घुमा रहे हैं और बढ़िया स्कोर खड़ा कर रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अब आप जानते हैं कि आपके पास 100-120 रन हैं और ऐसी स्थिति में आपको लाया जाए पिच पे और फिर आप खेल नहीं पा रहे हैं, तो यानी कि कुछ कमी ज़रूर है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जगत जी, आपको ये लगता है, हम लोग इस पे चर्चा भी कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने माइंड गेम खेला है पूरी तरह से। अगर उसके कप्तान का बयान देखें, कप्तान ने कहा है कि मैं गुजरात के स्टेडियम की जनता को खामोश रखूंगा, क्योंकि वो एक 12th मैन की तरह खेलते हैं। क्योंकि हमने देखा था पाकिस्तान के मैच में कोई भी उनका पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं था, पूरा ऑडियंस सपोर्ट कर रहा था, तो वैसे ही तो इन्होंने पूरा माइंड गेम खेला है। तो इस माइंड गेम के जाल में भी ट्रैप हो गई हमारे बैट्समैन। देखिए क्या है, मैं बताऊं आपको, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतना जानती है, आपको पता है 6 बार शायद वर्ल्ड कप जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया, राइट। देखिए ऑस्ट्रेलिया के आप बाकी मैच देखेंगे कभी भी, इसी वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वर्ल्ड कप, मैंने कहा ना मैं ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखता हूँ, लेकिन वर्ल्ड कप इस तरह के जब बड़े टूर्नामेंट होते हैं या इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वो मैं ज़रूर देखता हूँ।
आप ऑस्ट्रेलिया को अपने बाकी लीग मैच खेलते हुए देखेंगे तो पूरी अलग टीम दिखेगी, और जैसे ही आप वर्ल्ड कप का या कोई बड़े टूर्नामेंट का फाइनल खेलते हुए देखेंगे वो बिल्कुल अलग टीम मिलेगी। उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है, वो मेंटली इतने प्रिपेयर होके आते हैं कि किसी भी प्रेशर में, अभी देखिए ना 3 विकेट जाते ही पूरा प्रेशर उनके ऊपर आ गया था, लेकिन उनको पता था कि हमको प्रेशर लेना नहीं है, हमको रुक के खेलना है, जहाँ पे मौका मिलेगा हमको 1-2 शॉट मारने हैं, और ऐसे ऐसे करके आगे ले गया वो। और जैसे ही वो एक सेफ जोन में पहुंचा उसके बाद हाथ खोलने शुरू कर दिए गए। तो यही तरीका होता है ना, इसी को तो बोल, यही तो हमारे लड़कों को नहीं आया, मैं यही तो कह रहा हूँ। जो ये नए लड़के हैं, एक हद तक विराट कोहली उसी स्ट्रेटेजी पे चल रहे थे, लेकिन वो भी आउट हो गए, है ना। अब आउट हो गए इसका मतलब ये नहीं विराट कोहली को हम कोई वो नहीं दे सकते हैं भाई, लेकिन आउट हुए ना, इतना बॉल आपने गंवाने। अब एक बैट्समैन देखा मैंने, वो भाई साहब 30-32 बॉल खेल गए हैं, 6-7 रन बनाए, तो भाई कुछ तो मारोगे ना यार, कहीं तो आपको स्पेस मिलेगा। बैट्समैन है ना आप, मैं बॉलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बैट्समैन थे, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने हाफ सेंचुरी जरूर बनाई है, लेकिन कितनी बॉल खेल गए भाई, जब सेट हो गए और जब मारने का टाइम आ गया आप आउट हो गए। तो आपने टीम के इतने सारी बॉल्स जाया की सेट होने में, और उसके बाद जब आप सेट हो चुके थे, आपकी हाफ सेंचुरी भी हो गई थी, तब मारने का टाइम आया आप आउट हो गए। तो फिर कहीं ना कहीं कुछ मतलब ऐसा भी बातें होती हैं कि जो हमारे, अगर रोहित को छोड़ के बाकी जो खिलाड़ी हैं, अगर विराट की बात की जाए, किसी और की बात की जाए, ये अपने निजी रिकॉर्ड के लिए ज़्यादा खेल रहे हैं। हाँ, निजी रिकॉर्ड का ध्यान ज़रूर रहता। और देखिए कप्तान भी, देखिए मैं ये इस बारे में मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। क्या है, कप्तान भी अपने निजी रिकॉर्ड के लिए भी खेलता है। हर आदमी, कप्तान का निजी रिकॉर्ड माने वो मेरी हाफ सेंचुरी नहीं खेल रहा, वो अपनी कप्तानी के निजी रिकॉर्ड के लिए खेल रहा है फिर, कि मेरी कप्तानी में इतना मैच जीते, तो वो भी तो उसका निजी रिकॉर्ड में ही गिना जाएगा ना। हर खिलाड़ी एक पीरियड पे जब वो एक कहीं पे एक जगह पे स्टैंड करता है, तो वहाँ पे उसका एक निजी स्कोर का मैटर बनता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो बाकी उसके साथी खिलाड़ी होते हैं वो भी उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं उसके उस निजी टारगेट के लिए, राइट। तो वो कोई गलत भी नहीं है अगर वो निजी के हिसाब से भी चले। हाँ, वो निजी के चक्कर में अगर आप अगर उसका नुकसान कर रहे हो, टीम का, अपनी टीम का नुकसान कर रहे हो, तो गलत है। अदरवाइज उसमें कोई गलती भी नहीं, मुझे कोई वो गलत भी नहीं लगता ये, है ना। अगर कप्तान जो आप कह रहे हैं कि भाई वो मतलब खुल के खेल रहे हैं, उनको अपनी हाफ सेंचुरी की नहीं पड़ी है, सेंचुरी की, भाई उनको अपनी कप्तानी की पड़ी है ना। तो वो भी तो निजी है, उनका उनका अपना निजी वो है ना कि मेरी कप्तानी में मैं अचीव करूँ कुछ, है ना। तो यही है, तो निजी वाली बात ऐसी कुछ मुझे नहीं समझ में आती है। तो ये वर्ल्ड कप का फाइनल हो गया है, सारे मैच भारत ने जीते, लेकिन जो फाइनल जीतने की उम्मीद पूरा देश लगाए रखा था, वो फाइनल उनके हाथ से निकल गया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन गई है। कई बातों की चर्चाएं होंगी, कई चीज़ हो गई। ये भी कह सकते हैं आप कि हर दिन हर लोगों का नहीं होता है, ये दिन आज ऑस्ट्रेलिया का था जगह। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 विकेट अगर और मिल जाते, जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने वो प्रेशर को दरकिनार करके शुरुआत में ही एक अटैक दिखाया और 3 विकेट हमने सेट से निकाल दिए, तो लगा कि नहीं, इंडिया की टीम में वाकई में अगर ये पक्ष कभी कमज़ोर पड़ जाए तो दूसरा पक्ष उसका, बैटिंग का पक्ष कमज़ोर पड़ जाए तो बॉलिंग का पक्ष उसको पूरा संभालने के लिए तैयार है। लेकिन वो 3 विकेट के बाद अनफॉर्चुनेटली कोई विकेट नहीं मिल पाया। और उन ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी को पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। उन लोगों ने मेंटली वो इतने प्रिपेयर थे, है ना। उनकी स्ट्रैटेजी इतनी, फील्डिंग आपने देखी ऑस्ट्रेलिया की, उनको एक एक रन की वैल्यू पता थी, है ना। और हमने पहली बॉल पे कैच छोड़ा था, आपको समझ में आता है, यहीं से आपको टीम का कैलेबर समझ में आ जाता है, किस टीम का क्या कैलेबर है कि नहीं है। वो बंदे मतलब जो वो जानते हैं कि इसमें 3 रन दौड़ जाएंगे ये, या 2 रन दौड़ जाएंगे, अगर मैं डाइव मार मतलब रोक भी नहीं लूँगा तब भी 3 ही रन बनने हैं, और ऐसे 2 रन तो बनने ही हैं। लेकिन वो 1 रन बचाने के लिए भी उन्होंने इतने, और कम से कम मैं, ये लोग तो अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि 20-25 रन तो रोके ही है। नहीं भाई, कम से कम 40-45 रन फील्डर्स ने रोके हैं ऑस्ट्रेलिया के। और वहीं पर अगर आप भारतीय फील्डिंग को देखें तो उसको किस तरह का आकलन करेंगे आप? नहीं, उसके मुकाबले फील्डिंग आपने पहले ही हथियार डाल दिए थे अगर मैं फील्डिंग का मांगूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों एक घबराहट सी सब लोगों के अंदर आ गई थी। शुरू में कैच छूट गया, उसके बाद फील्डर एक दूसरे का मुंह देखते थे, लगता था हाँ 1 रन तो 1 ही रन बनाएगा ना,
उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक ही रन बनेगा, वो हर बॉल पे लपक रहे थे जो मैं समझ रहा था। और यहाँ पे क्या था कि नहीं चलो वहाँ तक जाएगी, वो उठाएगा, एक ही रन में, एक रन तो बनना ही है। नहीं ऐसा, मैं कह रहा हूँ एक रन तब भी बनेगा, लेकिन एफर्ट ऐसा दिखाओ कि नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि ये रन बने, बिल्कुल। है ना। तो उससे क्या होता है कि सामने वाला प्रेशर में आता है। वो क्यों कर रहे थे ऐसा, रन तो तब भी एक ये भी ले रहे थे ना, लेकिन वो तब भी बॉल को इस तरह से अटैक कर रहे थे फील्डिंग में कि जैसे पकड़ने के लिए, कि जैसे कि वो उस रन को नहीं बनने देना चाहते, जबकि उनको पता है कि वो रन बनेगा। हमारी तरफ से ऐसा नहीं शो हुआ। तो ये आप टॉस को भी कुछ मानते हैं फैक्टर? टॉस का ये है कि अगर टॉस जीतती अगर इंडिया, तो मुझे लगता है कि तब भी वो बैटिंग ही लेती। तो इसलिए टॉस बहुत मैटर नहीं करता जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक, और जहाँ तक मैंने एक कोई इंटरव्यू भी देखा था शायद, या किसी कमेंटेटर का कोई कमेंट देखा था कि हमारा जो कैप्टन है उनको बैटिंग ही लेनी थी अगर वो जीतते, राइट। तो हार के भी उन्होंने, उनको बैटिंग ही मिली, तो कोई टॉस का फैक्टर फिर मैटर नहीं करता है, राइट। जगन जी, एक ये चीज़ भी है कि ये इतना बड़ा इवेंट था, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक लॉस के रूप में भी भारतीय खिलाड़ियों को रहेगा। देखिए इस समय पूरी उम्मीद थी, पूरे देश की उम्मीद थी कि ये वर्ल्ड कप हमारा अपना है, अब हमको कोई नहीं रोक सकता। इवन ऑस्ट्रेलिया को भी शायद ये पता होगा कि वर्ल्ड कप तो इंडिया ही जीतने वाला है, हम जो कर सकते हैं हम अपना 100% करेंगे, और उन्होंने वही किया, राइट। तो क्योंकि पूरी दुनिया में एक हवा बन गई थी भाई कि एक भी मैच नहीं हारे हैं आप, सोचिए आना, ये बड़ी बात होती है किसी भी वर्ल्ड कप में। ये पहला ही वर्ल्ड कप है इंडिया का कि जहां वो फाइनल तक कोई भी मैच नहीं। है ना। और बहुत कम टीमों ने शायद ऐसा किया हो, मुझे पता नहीं है, मैंने बताया ना, पर हम रिकॉर्ड चेक करें तो शायद बहुत कम टीमें होंगी जो एक भी मैच ना हारें, लेकिन फाइनल में आपके आकर के आपने एक क्या बोलते हैं ना, टक्कर वाला मैच भी नहीं दिया सामने वाले को, एक मतलब टक्कर भी नहीं दी, तो वो बहुत निराशाजनक रहा। और मुझे लगता है कि 1,20,000 आदमी स्टेडियम में बैठा हुआ है, तो उनको कितनी निराशा हो रही होगी वो मैं समझ पा रहा हूँ अभी। और ये खेल हमारे देश से पूरा जुड़ा हुआ है। आपको याद है कि हम लोग शायद कल परसों ऑटो से आ रहे थे, ऑटो वाला पूरा डिस्कस कर रहा था चीज़ों को लेकर। जी 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 जी। देखिए क्या है, जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ, देखिए यहाँ पर तो क्रिकेट से, जब मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, जब हम छोटे थे तो मतलब क्रिकेट के लिए रेडियो पर ऐसे चिपके होते थे सब लोग, और अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही है लेकिन अंग्रेजी की कमेंट्री, आधे लोगों के तो अंग्रेजी में कुछ बहुत सारे 2-4 शब्द बोलने की प्रैक्टिस वो कमेंट्री सुन के हुई थी सर, समझ रहे हैं। वो ऐसे ही उनकी मिमिक्री करते थे कमेंटेटर की, तो वो तब से चला आ रहा है। वो ऑटो वाला देखा होगा आपने कि किस तरह से वो पूरी उसको स्ट्रेटेजी का और ये और वो, मतलब बड़ा ज्ञान अपना, और वो जेन्युइन ज्ञान, ऐसा नहीं कि कोई वो बिल्कुल हवा में बात कर रहा है। उसको डर था कि ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी तो टफ मुकाबला होगा, और वो चाह रहा था कि साउथ अफ्रीका है। कह रहा, अब मैंने कहा क्यों भाई, ना इंडिया उसमें है, तुम तो नहीं सर, आप ये ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े खतरनाक हैं, ये कहाँ पलट जाएं, वो नहीं आने चाहिए। तो वो उसका अपना एक कैलकुलेशन चल रहा था जो सही निकला ना, उसका प्रेडिक्शन सही निकला। तो यानी कि नॉलेज हर किसी को यहाँ पे क्रिकेट का अपने नज़रिए से पूरा पूरा होता है, और सब लोग दिल से जुड़े होते हैं, है कि नहीं। तो बस यही है कि वो निराशा रही है ना, सब लोगों की निराशा रही, हर कोई इससे जुड़ा हुआ था, और हर किसी को हमको भी लग रहा था आज हम क्यों एक साथ यहाँ ऑफिस में बैठ के, क्योंकि हमको भी लग रहा था चलो जीत रहे हैं भाई, तो उस जीत को सेलिब्रेट किया जाए। तो एक सेलिब्रेशन बन गया था इंडिया में, फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही एक सेलिब्रेशन का माहौल बन गया था, जिसको कि इंडिया टीम ने बिल्कुल निराश किया है। और इंडिया टीम को, खासकर इंडिया टीम में जो ये नए लड़के आ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनको डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर हैंडल करना, और जब आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस समय कैसे और किस तरह से अपने व्यक्तिगत रूप से किस तरह से अपने को आगे ला करके अपने को रिस्पॉन्सिबल बन करके खेलना है, ये सीखने की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। और देखिए ये खिलाड़ी हेड आउट हो गए हैं, इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था, 137 रन पे आए हैं, अब 239 रन हो गए हैं, केवल 2 रन जीत के लिए चाहिए हैं, वो हो जाएंगे। तो ये एक खिलाड़ी होता है जो अपने टीम के लिए खेला, शुरू से लेके डटा रहा। इसकी जो शैली थी, शैली अटैकिंग की थी, यानी कि ये शुरू से अटैक करता था, लेकिन इसने स्थिति देखी, परिस्थिति देखी, अपना खेल बदला और खेल को धीमे में आया और टीम को जीत के तक ले गया। यही एक खिलाड़ी की पहचान होती है। बिल्कुल 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 सर, है ना। और वो बाहर भी आया सम्मान, उसको कोई ये नहीं है कि भाई मुझे अब जीत के ही आना था, बिल्कुल चाह रहा होगा वो, 2 रन शायद बच गए हैं ना, 2 रन के लिए
2 रन पहले वो आ गया है, लेकिन वो उसके लिए अपना कोई रिस्क नहीं ले सकता, अपना पेस स्लो नहीं कर सकता, ये कोई ऐसा उसको जहाँ पे मौका मिलेगा उसको खेलना पड़ेगा, और आउट भी होते हैं, ऐसा अक्सर होता है। पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नो डाउट, वो बोलते हैं ना कि पूरे भेद जिस तरह से अपने सेट किए, उनकी फील्डिंग से लेकर के बॉलिंग बॉलिंग में उनको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भी ऐसा वो नहीं था, लेकिन मतलब ऐसा विकेट नहीं था कि वो करें, लेकिन फिर भी इतनी बढ़िया उन्होंने, मतलब ये अच्छा देखा जाए एक चीज़, और ये देखिए मैं बॉलिंग की जो बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन है और वो देखिए ये इंडिया से जीत कम गए है। हैं, जीत गए हैं जीत गए, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, जीत एक ही गई बॉल कोई उसने विकेट खेली है लेकर, शायद, और ये एक ही जीत बॉल गई खेली है। है, 2 रन मार दिया। फाइनल 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, 6 भारत विकेट से। 6 विकेट से जीत लिया है। और आप देख सकते हैं एक कॉन्ग्रेचुलेशन ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन है हम लोगों के लिए थोड़ा ना? दुख थोड़ा है, दुख क्योंकि दुख का बात है, घर के बच्चे क्योंकि बच्चे से बिल्कुल लेके सब लोग खेल से जुड़े हुए रहे हैं, सब बड़े बड़े आज पैनल्स लगाए गए थे, सब कुछ किया बिल्कुल गया था। बिल्कुल बिल्कुल। संडे हमारे का दिन हाँ था, हम सब कुछ था। हमारे बगल में बिल्डिंग में बहुत बड़ा एक स्क्रीन लगा हुआ है, और एक कुक बुलाया गया है जो समोसे पकौड़ी कुछ तल रहा है, और सब लोग बैठ के पूरी सोसाइटी वाले मैच देख रहे हैं बगल में ही। तो पर जगत जी इस चीज का चलो हार जीत हो गई, लेकिन एक अच्छा मैच नहीं देखने को मिला। यस, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा कहीं पे आपको मोमेंट लगे ना कि यार अब मतलब मैच क्या होगा, वो वाला नहीं। एक बहुत पहले से ही देखिए ना, यहाँ से लोग चले गए हैं, कह रहे यार छोड़ो अब चलते हैं, है ना? यहाँ पे 6-7 लोग बैठे हुए थे हम लोग, लोगों को एक टाइम के बाद लगा कि नहीं अब नहीं हो सकता। वो 3 विकेट जाने के बाद एक बार फिर उम्मीद जगी गई थी कि क्या पता कुछ हो जाए, चमत्कार टाइप। जबकि मैं पहले से कह रहा था कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि स्कोर आपका इतना कम है, और ये वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, उसमें इतने स्कोर पे वो लोग अगर बहुत डिफेंसिव वे में भी खेलेंगे तब भी निकाल लेंगे, क्योंकि वो भी कोई मतलब ऐसी टीम तो नहीं है, उसको फाइनल खेलना आता है, वो 6 बार की चैम्पियन रह चुकी है। तो वो बिल्कुल इस तरह से खेलेंगे कि अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो वो डिफेंसिव होके खेलेंगे, पर वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, और उन्होंने कर लिया है। टारगेट अचीव कर लिया है, जीत गई है ऑस्ट्रेलिया, और मैच है, अब क्या कर सकते हैं। फिर खेल है, चलिए। खेल है और इंतजार कर सकते हैं, खिलाड़ी है पर ये बड़ा मौका था, ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए इंडिया के पास एक बड़ा मौका था जो इंडिया ने गंवा दिया है। क्योंकि आगे अब इस तरह का मौका कब बनेगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि अभी बस 2 बार ही इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, और उसमें भी बहुत बड़ा अंतराल रहा है, और इसी तरह से अब ये अंतराल कहाँ तक खींचेगा कह नहीं सकते। लेकिन एक मौका था इंडिया के पास, ये हर कोई जानता है, वर्ल्ड कप को जीतने का। और अधिकतर लोग तो ये मान के चल रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है, राइट? बिल्कुल जीत चुका है, और ये रोहित शर्मा जा रहे हैं, शायद अगली बार जब वर्ल्ड कप होगा तो ये नहीं होंगे, विराट कोहली नहीं होंगे, कहीं नहीं होंगे, नई टीम आएगी। ऐसा चलता आ रहा है, 1975 से वर्ल्ड कप का सिलसिला शुरू हुआ, कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिताया, धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया, नई टीम बनी, कई संघर्ष हुए, बार बार कंट्रोवर्सी में भी आए, कभी ये कभी वो, कभी ऊपर नीचे आता है, लेकिन इस बार बहुत बड़ा मौका था। तो जगत जी कह रहे हैं जो पूरे देशवासियों को जिस चीज़ का दुख रहेगा कि बहुत बड़ा मौका था, और हम लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, और आखिरी में आके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आकर हमारा दिन नहीं था, आज संडे का दिन नहीं था, 19 तारीख 2023 याद रखी जाएगी एक दुख भरे पल के लिए। लेकिन गेम है, कोई नहीं, फिर तैयारी करेंगे, फिर जीतेंगे। हाँ, पर यह है कि टीम नो डाउट, ऐसी बात नहीं है कि टीम बिल्कुल बेकार नहीं है। आज उनका दिन नहीं था, और आज उनका स्ट्रेटेजी भी नहीं था, और कमी जो मैंने बताया आपको कि कमी यही थी कि क्यों इतने जल्दी आप इस तरह के प्रेशर में आ गए कि वो खिलाड़ी, वो नए जो लड़के थे जो बहुत अच्छे शॉट्स मार रहे थे, वो बिल्कुल लड़खड़ा के खेल रहे थे। किस चीज़ से आपको इतना डर था, ये थोड़ा इस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। अदरवाइज़ टीम वाकई में एक स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया की, और पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। हमने खुद सारे मैच देखे हैं, जो उन्होंने बहुत कांटे के मैच भी निकाल के लाए हैं वो लोग। तो वो कॉन्फिडेंस आज थोड़ा सा उसकी कमी रही, और वही एक कमी रही जिसकी वजह से हम मैच हारे हैं, है ना? वरना तो शुरुआत मैंने बोला ना कि राहुल ने बहुत अच्छी करी दी थी। देखिए, चलिए फिर होगी मुलाकात किसी और जीत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।